Assalamu alaikum. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. आज हम जिस टॉपिक पर आपको लीगल लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कि हाउ द पुलिस इन्वेस्टिगेट एनी मैटर्स। पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करती है। एक जब एफआईआर लॉन्च होती है तो पुलिस उस जुर्म के बारे में उस एक्यूज से किस तरीके से ट्रीट करती है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, अंडर सेक्शन 156 CRPC, दिस इज द फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जब किसी पुलिस अफसर को नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस की इत्तला मिलती है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या फिर अंडर सेक्शन 90 के तहत मजिस्ट्रेट अख्तियार देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की। दो तरह से, या तो फिर नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या फिर अंडर सेक्शन 90 मजिस्ट्रेट अख्तियार देता है किसी मैटर के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है। अब अगर एक लेडीज़ है, लेडीज़ इफ़ देयर इज़ लेडीज़, जब तक उसका हस्बैंड उसकी परमिशन नहीं हो तो पुलिस 497 498 PPC के तहत उस खातून से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ज़रा इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। इन्वेस्टिगेशन, एक जुर्म अक्कर होता है, एक जुर्म होता है, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पुलिस रेफर करेगी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो मौका मुआयना पर जाएगा, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, सबसे पहले विजिट करेगा एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, और उसके बाद केस का जो इंसिडेंट है वो देखेगा, हक़ाइक़ देखेगा, वाक़यात देखेगा, वहाँ पर्सनली विजिट करेगा और वहाँ लिखेगा, मौका मुआयना पर फ़र्द मुरतब करेगा, विटनेसेस लेगा, और उसके बाद जो है जब ये सब चीज़ें कंप्लीट होंगी, विटनेस होंगे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पर जाएगा, मुआयना करेगा, वक़ूआ करेगा, वाक़यात वगैरह देखेगा, देयर आफ्टर ही विल गो फॉर द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज। उसके बाद एक्यूज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाएगी और पुलिस को गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन जो है एविडेंस जो है वो कलेक्ट करेगी, इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करेगी, उसके खिलाफ क्या है उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, उस जुर्म के बारे में, उस मैटर्स के बारे में, और उसके बाद वो 158 के तहत जो रिपोर्ट बनेगी वो सेंड करेगी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दी जाएगी उस क्राइम के बारे में, उस जुर्म के बारे में, और जाके रिमांड लिया जाएगा। विद इन 24 आवर्स जब अरेस्ट किया जाएगा एक्यूज को, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इज बाउंड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगी और उससे रिमांड मांगेगी। तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 159 के तहत उसको अलाउ कर सकता है कि आप ठीक है, आपको हम रिमांड देते हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करें, और ये भी हो सकता है कि वो इनकार भी कर दे। अगर बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो ऑफ कोर्स पुलिस को रिमांड नहीं दिया जाएगा, और अगर नॉन बेलेबल है तो उसमें फिर ज़रूरी नहीं इन्वेस्टिगेशन की, अगर ज़रूरत है तो अगर सेटिस्फाई कर देती है पुलिस तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा, उसको रिमांड दिया जाएगा। अगर कोई रीजंस नहीं है तो फिर उसको जेसी कर दिएगा, जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद पुलिस जो है रिमांड लेती है, 161 विटनेसेस के बयान भी लेती है, 161 स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस वो लेगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई कन्फेशन है या कोई और मैटर है, बाज़ केसेस के बारे में
ज़रूरी होता है कि उसका स्टेटमेंट 164, फॉर एग्जांपल ऐप व्यक्ति है, वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है, या कन्फेशन का है तो 164 मजिस्ट्रेट के पास 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद अगर वो कोई कन्फेशन करता है 164 में, कन्फेशन भी जो एक्यूज़ है कन्फेशन कर सकता है, अपना जुर्म कबूल कर सकता है कि मैं इसको एडमिट करता हूँ, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको सज़ा देगा, जो चाहे जिस तरह कर सकता है एज पर द क्राइम। इसके अलावा पुलिस जो है मेडिकल भी, जो विक्टिम है अगर उसका मेडिकल की ज़रूरत है तो उसका मेडिकल भी करवाएगी। बहुत से केसेस हैं जिसमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, वो कराएगी। और इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर कोई विक्टिम है, खासकर रेप के केस हैं, तो उसके लिए मेडिकल वो कराया जाएगा, वो MLO से मेडिकल कराएंगे। जहाँ अगर DNA टेस्ट की ज़रूरत है तो DNA टेस्ट भी कर सकता है, जैसे 376 है, 377 केसेस ऐसे केसेस हैं जैसे DNA टेस्ट की समटाइम ज़रूरत पड़ती है, वो भी पुलिस 164, ये भी 164 में AB में ये सब चीज़ें आती हैं। पुलिस जो है वो उसका मेडिकल कराएगी, और इसके बाद 171 में वो मजिस्ट्रेट को केस सेंड करेगी, कंप्लीट करके वो सेंड करेगी। और उसके बाद फिर कंप्लीट जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है वो 173 के तक पूरा चालान जो है विदिन 14 डेज चालान जो है वो कंप्लीट करके पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जमा कराएगी, और इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन उसकी मुकम्मल हो जाएगी, और फिर उसके बाद कोर्ट में केस चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये तरीके थे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके, जो कि हमारे CRPC में मौजूद हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें जो है जो कॉग्निजेंस जब लेगी, कॉग्निजेंस ऑफेंस है, FIR दर्ज होती है। अब दो तरीके हैं, तो ये है कि नॉन कॉग्निजेंस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट उसको पावर देता है 90 में, सेक्शन 90 में, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। या कोई जुर्म FIR दर्ज होती है तो FIR इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएगी, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, विजिट मुआयना करेगा, मौका पे जाएगा, मौका जगह पर जहाँ मुआयना करेगा, विटनेसेस लेगा, वहाँ लिखा पढ़ी भी करेगा, मुलजिम को गिरफ्तार करेगा, शहादतें इकट्ठी करेगा, फिर रिमांड लेगा, रिमांड लेने के बाद फिर मेडिकल कराना है तो मेडिकल कराएगा, DNA कराना है, 164 कराना है, वटेवर जो भी कराना है वो पूरे कंप्लीट करा के उसको फिर रिपोर्ट में जमा कराएगा, और विदिन 14 डेज वो चालान जमा कराएगा। ये तरीक़ेकार है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का। आज का टॉपिक इतना ही, और कल दूसरे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।